त्रेता में राम के नाम पर जब रावण को शंका हो गई, 1,00,000 पूछ 1,25,000 नाती, ता रावण घर दिया न बाती। द्वापर युग में भगवान कृष्ण आए, कृष्ण के नाम पर कंस, दुर्योधन, शिशुपाल, जरासंध को जब शंका हो गई, उसका भी इतिहास आपके सामने है। ये जय गुरुदेव नाम भगवान का है, किसी इंसान का नहीं। हनुमान चालीसा में आप पढ़ते हैं, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। हे हनुमान जी, आप हमारे पर ऐसा कृपा करें जैसा गुरुदेव करते हो। हरि के 1000 नाम, परमात्मा के अनंत नाम। 2-4 भगवान के नाम को आप जानते हैं, अनंत नाम को नहीं जानते। उन्हीं नामों में से ये जय गुरुदेव नाम भगवान का है, शंका न करें। मैं परमात्मा के पावन नाम को बोलूँगा, मैं कहूँगा जय गुरुदेव, आप भी कहेंगे जय गुरुदेव। जय कहेंगे जय गुरुदेव नाम किसका, तो आप कहेंगे प्रभु का। जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, बाबा जी का कहना है। क्या खाने से हुए खराब, क्या खाने से होगी भलाई, बाबा जी की अर्जी है। श्रद्धेय पंकज जी महाराज गुरु महाराज के स्थान पर आसीन है, उनकी हथ जोड़ियां है। हाथ जोड़ कर विनय हमारी, परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, गुरु महाराज की बगिया की रखवाली करने वाले श्रद्धेय पंकज जी महाराज, सत्संग के प्रेमी भाई बहनों, सत्संग तो महात्मा सुनाते हैं, देते हैं, हम लोग उनकी कही हुई बात को आपके बीच में रखते हैं। सत्संग सुनने सुनाने की जरूरत क्यों पड़ती है? बड़ी इत्मीनान से आप लोग बैठे हो यहाँ, कोई आदमी बंदूक में गोली भर करके पोजीशन पर आ जाए तो आप यहाँ रुकोगे कि भाग जाओगे? भाग जाओगे। क्यों भागोगे? शरीर को गोली लगेगी। जीवात्मा अजर अमर अविनाशी है, शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, पानी भिगो नहीं सकता, हवा सुखा नहीं सकती। क्यों भागते हो? शरीर बचाने के लिए। शरीर बचाने के लिए भागते हो, आत्मा के लिए नहीं भागते हो। क्यों? शरीर बचाने के लिए। शरीर बचा करके क्या करोगे? शरीर का महत्व क्या है? बड़ी भाग्य मानुष तन पावा, सूर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। बड़े भाग्य से हम मानव शरीर मिली है। इस मनुष्य शरीर के लिए देवी देवता तरसते हैं। हम आप देवी देवताओं की पूजा करते हैं, लेकिन देवी देवता मानव शरीर के लिए तरसते हैं।
मानव शरीर को पावर क्या दिया गया है कि साधन धाम, धाम माने गोरख धाम, बैजू धाम, केदार धाम, बद्री धाम, रामेश्वर धाम, काशी धाम। धाम में आप क्या करने जाते हो? पूजा। क्या करने जाते हो? पूजा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। मंदिर में जाने के लिए दरवाजा होता है, मकान में जाने के लिए दरवाजा होता है। इस मानव मंदिर में भी परमात्मा के पास जाने का दरवाजा होता है। जहाँ भाई लोग चंदन लगाते हैं, उनसे पूछा जाए आप यहाँ चंदन क्यों लगाते हो? माताएं बहनें जहाँ बिंदियाँ लगाती हैं, क्यों लगाती हैं जानती नहीं है। इसीलिए महात्मा बताते हैं कि आप जहाँ चंदन लगाए हो, बिंदियाँ लगाए हो, यही में दरवाजा है। इस दरवाजा खोल करके आप अपने घर चलो। ये संसार ये आपका घर नहीं है। जिसके यहाँ पर आपको सुख मिलेगा ही नहीं। संसार दुविधा के दुनिया में धावे, भजनिया में मन न लगावे। ये शंका का संसार है। यहाँ आपको अच्छी चीज नहीं मिलेगी, आप इसी में फंसे हो। जिसके पास मकान है मकान से परेशान, जिसके पास मकान नहीं मकान के लिए परेशान, जिसके पास दुकान है दुकान से परेशान, जिसके पास दुकान नहीं दुकान के लिए परेशान, जिसके पास रुपया पैसा है छिपाने में परेशान, जिसके पास रुपया पैसा नहीं जुटाने में परेशान, जिसके पास नौकरी है नौकरी से परेशान, जिसके पास नौकरी नहीं नौकरी के लिए परेशान, जिसके पास खेत ज्यादा है जोतने बोने में परेशान, जिसके पास खेत नहीं खेत के लिए परेशान, जिसके पास ये औरत है औरत से परेशान, जिसके पास ये औरत नहीं औरत के लिए परेशान, जिसके पास बच्चे हैं बच्चों से परेशान, जिसके पास बच्चे नहीं बच्चों के लिए परेशान। ये संसार में आपको दुख ही दुख है, सुख का स्थान यहाँ है नहीं। सुख का रास्ता कहाँ मिलेगा? नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, असंत मिलन सम सुख कछु नहीं। जब तक संत नहीं मिलेंगे तब तक आपको सुख का रास्ता नहीं मिलेगा। ये आपका घर यहाँ नहीं है, परदेश में हो। आपका घर कहाँ है? ईना देश हमारा साधो, ईना देश हमारा। हम है अगम लोक के वासी, तीन लोक से न्यारा। मेरे घर पर यहाँ आप घर मकान बनाने जाते हो, कोई रोक देता है। मेरे घर पर कोई रोकने वाला नहीं है। मेरे घर पर कोई बीमारी नहीं है, कोई पदवी नहीं है। याधि व्याधि उपाधि कौना, बिना ज्योति उजियारा। यहाँ आप अपने घर में प्रकाश जलाते हो, लेकिन मेरा घर हमेशा प्रकाश ही प्रकाश है। याद व्याधि उपाधि कौना, बिना ज्योति उजियारा। करतप हम ही निरंजन लायो, झझरिय दीप मझारा। निरंजन भगवान कौन है? व्यापक ब्रह्म निरंजन, निर्गुण विगत विनोद, सोयज भक्ति प्रेम बश कौशल्या के गोद।
वही काल भगवान ने तपस्या करके मंगनी मांग करके सतपुरुष से में मुझको ले आया। फांसा कैसे? शुभ अरु अशुभ कर्म दोई बाधे ले चवरा से डारा। दो काम करने के लिए आपको छोड़ दिया गया है। अच्छा करो बुरा करो, अच्छा देखो बुरा कहो अच्छा कहो। ये अच्छा करोगे तो जैसे दाहिने तो ये खूंटा है, खूंटा में दाहिने रस्सी बांध करके दाहिने तरफ से घुमाएंगे, घुमाते घुमाते रस्सी फंसेगी। बाएं तरफ से घुमाएंगे, घुमाते घुमाते रस्सी फंसेगी। अच्छा करेंगे तो भी फंसेंगे, बुरा करेंगे तो भी फंसेंगे। अच्छा करेंगे सेठ साहूकार बन जाओगे, धनी मानी बन जाओगे, रुपया पैसा वाला बन जाओगे, एमएलए एमपी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बन जाओगे। जय गुरुदेव। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बन जाओ, तप चुक राज राज चुक नरका। ये तपस्या से चूक गए तो राजा बने, राजपद से चूकोगे सीधे नरक में जाओगे। अब बुरा करोगे तो सीधे नरक में जाओगे, अच्छा करोगे तो भी फंसोगे, बुरा करोगे तो भी फंसोगे। निकसन की कोई राह न पावे, निकलने का कोई रास्ता संसार में है ये नहीं है। श्रुति पुराण बहु कहु पाई, छोट न अधिक अधिक रुझाई। जितना विद्वान बनेंगे, वेद पढ़ेंगे, किताब पढ़ेंगे, इसमें आप फंसते जाओगे। निकलने का केवल एक रास्ता है। निकसन की कोई राह न पावे, सतगुरु शरण उबारा। कहे कबीर तरह वह सूरज पावे, शब्द जहारा। कबीर साहब कहते हैं पूरी सृष्टि शब्द से बनाई गई है। शब्दे धरती शब्द आकाश, शब्द शब्द भया प्रकाश। सगरे सृष्टि शब्द के पीछे, नानक शब्द घटे घट आछे। शब्द ही आत्मा है, शब्द ही परमात्मा है। ये धरती फटेगी आवाज निकलेगी, मकान गिरेगा आवाज निकलेगी, पेड़ गिरेगा आवाज निकलेगी, सूख जाएगा, आपकी आवाज निकल जाएगी, आप मर जाओगे। आत्मा ही शब्द है, परमात्मा ही शब्द है। जो शब्द को शब्द से जोड़ने की विधि बताता वही सच्चा गुरु है। सदगुरु संसार में बहुत रे घूम रहे हैं, कैसे मान लेंगे ये सच्चे सदगुरु जय गुरुदेव हैं। गुरु 7 प्रकार के होते हैं। प्रथम गुरु पितरु माता, पहला गुरु माता पिता होते हैं। दूसरा गुरु भई वह दाई, जो गर्भ की गंदगी को साफ करती है। तीसरा गुरु जो नाम को धारा, पंडित जी आकर के नामकरण कर देते हैं। चौथा गुरु जो शिक्षा दीन्हा, संसारी मार्ग चिन्हा, जो संसार की शिक्षाओं को देता है। पांचवा गुरु जो दीक्षा दीन्हा, राम कृष्ण का सुमिरन कीन्हा। कुल गुरु खानदानी गुरु होते हैं। छठवा गुरु जो भ्रम सब तोड़ा, ओंकार से नाता जोड़ा। ये गायत्री मंत्र वाले होते हैं, वेद मंत्र वाले होते हैं। वेद मंत्र बताते हैं, गायत्री मंत्र बताते हैं, लेकिन आप अपने घर इस मंत्रों के द्वारा नहीं पहुंच सकते हैं।
सतवा गुरु जो शब्द लखावा, जहाँ क जीव तहाँ पहुँ। सतवा गुरु जब मिलेगा, जो शब्द को शब्द से जोड़ेगा, वही सच्चा सदगुरु होता है। इसलिए बाबा जय गुरुदेव जी महाराज संदेशा देते हैं, 184 भरम के पग पर अटकाया, अब की पासा ना पड़े, फिर 84 जाए। 84 में 4 खाने होते हैं। पहला अस्थावर, जितने पेड़ खड़े हैं उसमें वही जीव है जो आपके अंदर है। कई लाख बार ये जन्मे और मरे, कभी आम बने, कभी बबूल बने, कभी पीपल बने, कभी बरगद बने। ये पेड़ों में आपका जन्मना पड़ा और मरना पड़ा। इसमें से निकाल करके दूसरी खान में डाल दिया, जिसे उखमज जोन कहते हैं। जू है, चीलर है, खटमल है, मच्छर है, मक्खियाँ है और मौसमी कीड़े फतिंगे हैं। इसमें से निकाल करके तीसरी खान में डाल दिया। आसमान में उड़ने वाले, जमीन में रहने वाले, पानी में रहने वाले 9 लाख बार आप गंगा में जन्मे और मरे। पानी में आपका जन्मना हुआ और मरना हुआ। उस समय आपकी मुक्ति नहीं हुई। आज आप जाते हो गंगा में स्नान करके मुक्ति लेने के लिए, लेकिन मुक्ति तो महात्माओं के द्वारा मिलेगी। मुक्ति माने छूट, जहाँ हम फंसे उसमें से निकल जाना ही मुक्ति है। तो हमको आपको यहाँ पर फंसाया। चौथी, गाय, भैंस, बैल, बकरी, घोड़ा, गधा जो पेट से पैदा होते हैं, अंतिम सीढ़ी मनुष्य की होती है। इसी को कहा जाता कि 184 भरम के पग पर अटकाया, अब की पासा, पासा माने जीत होती है। मानव शरीर 84 को जीतने के लिए ही मिला है। अगर आप 84 को पार नहीं करेंगे तो फिर 84 में आपको आना पड़ेगा। 84 में जब जाओगे तो कितनी बड़ी तकलीफ होती है। संतों ने आंखों से देख करके बताया, जनमत मरत दुसह दुख होई। जो बच्चा पैदा होता है उस दर्द को बच्चा जानता है, जिस माँ का बेटा पैदा होता है उस दर्द को माँ जानती है। लेकिन जब हमारा आपका जन्म होता है, कोई आप लोग ही सामने रहू तो ठीक पड़ेंगे, आड़े रहू तो बस कहीं कर। चला यार बेटा, मेरे इधर बैठिए। जनमत मरत, जन्म के समय में, मृत्यु के समय में असहनीय पीड़ा होती है। कि जाने दुखिया की दुखिया का माँ, जो पैदा होता उस दर्द को वो जानता है, और जो जिससे पैदा होता वो दर्द को जानती। तीसरा महात्मा जानते हैं। गाय भैंस का बछरू पड़वा जब पैदा होते हैं देखते होंगे, जब बछरू या पड़वा आता है, बाहर निकलता है, तो 2 पैर आगे रहता है, पैरों के बीच में मुख लगा रहता है। जब वो बैठती है, भैंस या गाय बैठती है, तो उसका हिस्सा कुछ बाहर आ जाता है। जब उसको दर्द होता है तो खड़ी हो जाती है। अब इसके बाद वो बछरू का अंश फिर अंदर चला जाता है।
ये अंदर बाहर की क्रिया से हमारा आपका कलेजा कांपने लगता है। कहीं गाय मरेगी तो बछरू मरेगा, बछरू मरेगा तो गाय मरेगी। उसी तरह से हमारा आपका बच्चा पैदा होता है, उस दर्द को जानता है, वो माँ जानती है, तीसरा महात्मा जानते हैं। जन्मत मरत दुसह दुख हुई। माँ के पेट में आप कैसे थे, किस स्थिति में थे, संतों ने आंखों से देख करके बताया। मैंने देखा माता गर्भ जीव कर लेखा, जरत जठरागिन मह देखा। महात्मा ने बताया मैं आपको आग में जलते हुए देखा। आग तीन प्रकार की होती है, दावाग्नि, बड़वाग्नि पानी में लगती है, ये दावाग्नि जल रही है। और जठराग्नि सबके पेट में होती है। जब आपको भूख प्यास लगती है तो आप कहते हो पेट में दाढ़ा बढ़ रहा है, गर्मी फूंक रही है। जब एक लोटा पानी रोटी डालते हो तो आपकी ठंडक होती है। उसी में हम सब तप रहे थे। स्थिति क्या थी कि तर मुड़ी पर रह पाऊं, अब मुखलिंगी बिष्टा के ठाऊं। किसी पेड़ में पैर को ऊपर बांध करके नीचे लटक जाइए, ऊपर का खून नीचे आ जाता है और मुंह कहाँ रहता, टट्टी पेशाब के स्थान में लग जाता है। आप चल रहे हो जूता पहन करके, पैर पड़ गया टट्टी पर, तबीयत घिनघिना जाती। 9 महीना माँ के पेट में उसी गंदगी में आप फंसे हुए हो। इतनी बड़ी तकलीफ जब होती है तो भगवान से सब लोग, चाहे जय गुरुदेव के शिष्य हो चाहे जय गुरुदेव के शिष्य न हो, सब लोगों ने भगवान से प्रार्थना किया है कि अब प्रभु कृपा कराऊ ही भांति, सबता जी भजन करब दिन राती। गांव की पंचायत जब इकट्ठा होती है तो 14 लोग कहते हैं मर्द की बात एक। जो मर्द अपनी बात से मुकर जाता है ना मर्द कहा जाता है। अपने दिल पर हाथ रख करके पूछो, आपने भगवान से प्रार्थना किया कि हे भगवान अगर हम बाहर निकलेंगे तो हर काम छोड़ करके भजन करेंगे, किया नहीं? भजन किया नहीं, समय बिता दिया। किसी का 20 साल, किसी का 30, किसी का 40, किसी का 50, किसी का 60, किसी का 70, किसी का 80, किसी का 90, किसी का जाने वाला। कलयुग में 100 वर्ष उम्र है। जरा विचार करो, बाजार में आप लोग जाते हो, भाड़े की दुकान लेते हो, हर महीना में किराया जमा करते हो ना। आज 2-4 महीना ज्यादा हो जाएगा तो भाड़ा ज्यादा होगा कि नहीं होगा? तो जब तक आपने भजन किया नहीं, आपकी उम्र जितनी हो गई है इसका भाड़ा ज्यादा हो गया। 40-50 साल का भाड़ा ज्यादा हो गया तो माफ कौन करेगा? सोचते कोई सरकार आ जाती माफ करने वाली। ये बाबा जय गुरुदेव जी महाराज तो इस समय नहीं है, इनके स्थान पर पूज्य पंकज जी महाराज हैं। जब ये सत्संग में आप जाते हो, ये मंच पर खड़ा होते हैं, मंच पर खड़ा होते हैं, आप भी खड़ा होते हो। आप इनकी आंखों में आंख मिलाते हो, ये भी आपकी आंखों में आंख मिला लेते हैं। हम आप नहीं समझ पाते हैं मेरी नजर मिली कि नहीं मिली, और वो तो आपकी आंखों में आंख मिला देते हैं। जब आंख में आंख मिल जाता है तो करते क्या है? मैं नहीं कहता हूँ, रामायण कहता है, सन्मुख जीव मम जबहि, अकोटि जन्म घना सवत बही। आमने सामने नजर में नजर जब मिल जाती है
तो पिछले समय का सारा पाप नाश हो जाता है। आगे के लिए रास्ता बताते हैं कि परमात्मा है कहाँ। घट में है सूझत नहीं, लानत ऐसे बिन, गोस्वामी संसार को भयो मोतिया बिंद। इस शरीर के आंख पर मोतिया बिंद का पर्दा पड़ जाए तो संसार दिखाई नहीं देता है। आँख के दोनों आंखों के बीच में जीवात्मा बैठी हुई है। जब हम आप माँ के पेट में 5 महीना के थे, उस समय माँ के पेट में मांस का लोथड़ा बन रहा था। जैसे गेहूं बो देते हो, 3 महीना तक उसका पौधा बढ़ता है। पौधा बढ़ते बढ़ते रेणा पर आता है। रेणा के बाद बाल फूटती है। बाल फूटती है 10-15 दिन के बाद बाल तो करके कहते हो दुधा पड़ गया। उसी तरह से माँ के पेट में ये शरीर 5 महीना बनती है। 6ठे महीने में जो गोदी में बच्चा होता है, सर के ऊपर यहाँ माताएं बहने ये गड्ढा टाइप होता है, ऊपर नीचे ऐसे ऐसे करता है, जिसे तालू कहते हैं। इसी रास्ते से हो करके जीवात्मा दोनों आंखों के बीच में आकर के बैठ जाती है। उस समय माँ के पेट में वो हलचल करता है, उससे पहले हलचल नहीं करता है। वो माँ के पेट में आकर के दोनों आंखों के बीच में बैठ जाता है। तो जरा सोचो, इसमें 2 चीज हुआ, एक शरीर हुई, एक जीवात्मा हुई। शरीर के 2 आंख, 2 कान, 2 नाक। जीवात्मा के अंदर भी 1 आंख, 1 कान, 1 नाक। शरीर में 3 आंख, 3 कान, 3 नाक। इसी जीवात्मा की आंख से ये आंख देखती है। जीवात्मा के कान से कान सुनता है। जीवात्मा के द्वारा ये जबान बोलती है। जीवात्मा अभी निकाल दी जाती है तो शरीर क्या हो जाती है? मुर्दा। शरीर क्या हो जाती है? मुर्दा। मुर्दा के लिए आपने मकान बनाया, दुकान बनाया, खेत खलिहान बनाया, रोजी रोजगार किया, नौकरी चाकरी किया, शादी ब्याह किया, बाल बच्चा तैयार किया, दुनिया संसार बनाया, दाल भात रोटी तरकारी घी अचार फल फ्रूट इसमें डाल दिया। लेकिन जीवात्मा के लिए आपने क्या किया? अरे भाई, उसमें 2 चीज है तो दोनों को भोजन चाहिए ना। एक ही का भोजन किए बेकार हो गया। जब जीवात्मा निकल जाएगी बेकार हो गया। आत्मा के लिए आपने क्या किया? आत्मा का काम करने के लिए बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने संदेशा दिया कि परमात्मा दोनों आंखों के बीच में बैठा हुआ है, बाहर नहीं है। न गंगा में है, न जमुना में है, न तीरथ में है, न व्रत में है, न रामायण में है, न गीता में है, न कुरान में है, न पुराण में है, न रामायण में है, न गीता में है। परमात्मा आपके दोनों आंखों के बीच में बैठा हुआ है। इसी को आप जैसे जाते हो डॉक्टर साहब के बाद मोतियाबिंद का पर्दा हटाने के लिए, डॉक्टर पहले चेक करता है। चेक करने के बाद दवा लगाता है। दवा डालने के बाद फिर कहता है, उसका सारा चीज चेक करने के बाद उसका ऑपरेशन करता है, दवा डालता है, दवा देने के लिए लगाने के लिए करता है। तब इसके बाद धीरे धीरे झलकने लगता है और धीरे धीरे 1 महीना 2 महीना के बाद दिखाई देने लगता है। उसी तरह से परमात्मा जब आपके अंदर बैठा हुआ है, इसके ऊपर 4 पर्दा पड़ा हुआ है। जब जीवात्मा ऊपर के लोकों से उतारते उतारते ब्रह्मलोक पर लाई गई। आत्मा भी शब्द है, परमात्मा भी शब्द है। शब्द को शब्द से पकड़ करके जीवात्मा चली। जय गुरुदेव करो से पार, सुरतिया भटक गई सरकार। सूरत शब्द के साथ चली थी। शब्द को शब्द पकड़ करके चला।
सूरत शब्द के साथ चली थी, पकड़ हाथ में हाथ चली थी। मन भरा मिल गया राह में, मन का घर त्रिकुटी धाम पर है। मन भरा मिल गया राह में, सूरत बिचारी हुई चाह में। मन को देख करके आत्मा मोहित हो जाती है। मन भरा मिल गया राह में, सूरत बिचारी हुई चाह में। भूल गई घर द्वार, सूरतिया भटक गई सरकार। अपना घर भूल गई मन में फंस करके। मन का काम क्या है? मन आशिक माया का ठहरा। माया कहाँ तक है? देखिए सुनिए गुनिए मन माही, मोह मूल परमारथ नाही। जहाँ तक देख लेते हो, जहाँ तक सुन लेते हो, जहाँ तक विचार दौड़ाते हो, ये मोह माया का जड़ है। मन आशिक माया का ठहरा, जानन पाई भेदिए गहरा। कैद हो गई यह बेचारी, अब जीवात्मा कैद में आ गई, जेल में बंद हो गई। 5 बॉडीगार्ड लगा दिया। काम क्रोध मद की रखवारी, भोगे कष्ट अपार, सूरतिया भटक गए सरकार। 84 लाख जेल में भटक करके तकलीफ उठा रही है। मानव शरीर, मानव तन निज धाम का द्वारा। मनुष्य शरीर में ही आपको अपने घर जाने का दरवाजा है। मानव तन निज धाम का द्वारा, करे साधना उतरे पारा। सूरत शब्द में फिर मिल जाए। सूरत माने आत्मा। आत्मा परमात्मा से कैसे मिलेगी? सूरत शब्द में फिर मिल जाए। तो कोई रास्ता होना चाहिए, बताने वाला रास्ता चाहिए। ये मकान नींव पर खड़ा है, ये माइक जो स्टैंड पर खड़ा है, चौकी जो है पाए पर खड़ी है। और मनुष्य का आधार क्या है, किस पर खड़ा रहेगा? मानव तन निज धाम का द्वारा, करे साधना उतरे पारा। सूरत शब्द में फिर मिल जाए। जय गुरुदेव नाम आधारा, देगा जन्म सवार। सूरतिया भटक गई सरकार। जय गुरुदेव एक आधार है, इसी के सहारे आप अपने घर जा सकते हैं। उसी के लिए जय बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने संदेश बताया है कि परमात्मा आंख के अंदर बैठा हुआ लेकिन दिखाई नहीं देता है। क्यों नहीं दिखाई देता है? एक आदमी भैंस दो रहा था। एक आदमी भैंस दो रहा था। मैंने क्या क्या कर रहे हो? कहा भैंस दो रहा हूं। तो लोग 3 जाने सुनत ना हो सत्संग पीछे वाली, मैं देख रहा हूं केवल बात कर रही हो। तू लोग अंदर आ जाओ। लइका पढ़े नहीं, लइका कौन पढ़ा था कौन नहीं पढ़ा था देखा थे चारों तरह। मास्टर है बतियाओ लगल हो, तू नहीं सुना के जरा सोचो और विचार करो। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने हमको आपको अपने घर पहुंचाने के लिए संदेशा दिया है कि आप चलो। कैसे चलोगे? तो एक चरवाहा भैंस दूर रहा था। मैंने पूछा क्या कर रहे हो? कहा दूध दूध रहा हूं। दूध दूध करके मेरे पास ले आओ। ले आया मेरे पास।
मैंने कहा सुना हो कि दूध में घी होता है, कहाँ होता है? तो जरा दिखा दो। दुहने वाला कह रहा दूध में घी होता है, लेकिन ऐसे थोड़ा दिखाई देगा। कैसे दिखाई देगा? दूध को गर्म करेंगे, गर्म करने के बाद जोरन डालेंगे, दही जमेगी, दही को मथाने से मथेंगे, दिन भर मथते रह जाएंगे, मक्खन नहीं निकलेगा। कब मक्खन निकलेगा? 1 लोटा पानी जब डलाई तब मक्खन निकली। पानी जबले नहीं पड़ी तबले मक्खन नहीं निकली। अभी घी नहीं भैल, बड़ आग का हरा जोड़ के, आग का हरा जोड़ करके खूब उसी बर्तन में रख करके खूब खौलाते हो। मक्खन कैसा आता है? सफेद। और जब खौले लगे तो कैसन होला घीवा? करिया, लाल हो जाता है ना, लाल हो जाता है ना। जब स्थिर होता है तब सफेद होता है। जैसे दूध में घी छिपा हुआ है, उपाय करने से घी निकलता है, उसी तरह से परमात्मा आपके दोनों, ध्यान से सुनेंगे आप, परमात्मा दोनों आंखों के बीच में बैठा हुआ कैसे दिखाई देगा? हर इंसान को भगवान ने अपनी नकल पर उतारा है, इसलिए मानव शरीर के दुनिया के लोग कहते हैं देव नारायणी शरीर। देव नारायणी शरीर, इसमें नारायण बैठा हुआ है, भगवान बैठा हुआ है, इसमें भगवान बैठा हुआ। कैसे दिखाई देगा?